Hello students, welcome to Lodge English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson number 5, the 100 dresses. So let's start with the chapter. Before you read, पढ़ने से पहले चैप्टर को हम आउटलाइन देखते हैं. व्हाट इज़ द मेन थिंग अबाउट द चैप्टर. हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस. हम किस प्रकार से, हाउ मीन्स किस प्रकार से हम लोगों को ये जज करते हैं, उनका मूल्य आंकते हैं लोगों का जो हमारे चारों तरफ हैं, जो हमारे जिनसे हमारी पहचान है. बाय देयर मनी, क्या उनके पैसे से, वेल्थ संपत्ति से, एंड पोजेशंस या उनके स्वामित्व से, कि जिस चीज़ के वो मालिक हैं उसकी प्रॉपर्टी आदि को देखकर हम उसका मूल्यांकन करते हैं. और इज़ देयर समथिंग और मोर एंडरिंग वैल्यू टू लुक फॉर ए पर्सन. क्या इससे भी अधिक कोई और दूसरी चीज़ है जो ज़्यादा चिरस्थायी है, जिसका जो ज़्यादा चिरस्थायी और जिसकी जो कीमत है टू लुक फॉर ए पर्सन वो ज़्यादा है एक व्यक्ति को उसका मूल्यांकन करने के लिए. इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे. दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट. बच्चों, जो हम कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये जो कहानी है ये बहुत ही भावुक है. और इसका जो विवरण है, हाउ ए पुअर गर्ल, किस प्रकार से एक गरीब लड़की इज़ जज्ड, उसका मूल्यांकन किया जाता है बाय हर क्लासमेट्स, उसकी क्लास के फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के द्वारा. वांडा पेट्रोंस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल who goes to school with other American children in American town. बच्चों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की, जो कि एक यंग पॉलिश गर्ल है और वो पोलैंड से माइग्रेटेड हुए हैं, यहाँ पर स्थानांतरित हुए हैं. हु गोज़ टू स्कूल, जो स्कूल जाती है, विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, जो उसके दूसरे सहपाठी हैं, जो उसके क्लासमेट्स हैं, दे आर अमेरिकन, वो अमेरिकन है, इन एन अमेरिकन टाउन, और वो एक अमेरिकन टाउन में स्कूल है. These other children see Wandas as different in many ways. ये जो बच्चे हैं, अमेरिकन जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये जो बच्चे हैं, सी वांडा, वांडा को इस तरीके से देखते हैं, डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स कुछ अलग तरीके से देखते हैं, इन मैनी वेज, कई सारे रूप में. कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, हाउ दे ट्रीट हर, कि वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिश माइग्रेटेड इन अमेरिका. बच्चों, क्या हुआ था, 20th सेंचुरी के लगभग एंड में एक बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर मीन्स बड़ी संख्या में, जो पोलैंड के रहने वाले लोग थे, पॉलिश कहते हैं उनको, माइग्रेटेड, वो यहाँ पर आकर के उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया था. वो वहाँ से आके पोलैंड से इन अमेरिका और अमेरिका में आके रहने लगे. दे वर विक्टिमाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट. और बच्चों, क्या हुआ उसके साथ में, उनके साथ भेदभाव किया जाता था यूनाइटेड स्टेट में. सो दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द मेन थीम एंड दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. टुडे मंडे, आज मंडे है. वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट. वांडा पेट्रोंस्की आज अपनी सीट पर नहीं थी क्लास में. बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस. कोई, किसी ने भी नहीं, चाहे वो पैगी ही थी और या मैडी की और दूसरे साथी थे, जो गर्ल्स थी, हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने ये उसका मजाक उड़ाना चालू किया था. नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो आज अनुपस्थित थी. यूजुअली वांडा सेट इन द सीट. प्रायः वांडा जो थी वो बैठती थी एक ऐसी सीट पर, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, जो लास्ट सीट के अगले वाली सीट थी, इन द लास्ट रो, अंतिम जो पंक्ति थी कक्षा में, इन रूम 13, रूम नंबर 13 में. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो कमरे के कॉर्नर में, एक कोने में बैठती थी. वेयर द रफ बॉयज़, जो असभ्य टाइप के लड़के थे जो बैठते थे, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, और जो कि कभी अच्छे मार्क्स जिनके नहीं आते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोर स्कफिंग ऑफ फीट. वो कॉर्नर ऐसा था रूम का जहाँ से हमेशा बहुत ज़्यादा पैरों के रगड़ने का शोर आता था. मोस्ट रोर्स ऑफ लाफर, उनमें से अधिकांशतः लोग ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार के हंसने लगते थे. व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कोई भी मजाकिया बात कह दी जाती थी. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उसी कॉर्नर में सबसे ज़्यादा जो कीचड़ से सने हुए पैर लेके आते थे वो लोग, तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर मड और डर्ट, जो धूल थी, उस फ्लोर पर, ज़मीन पर दिखाई देती थी. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. ऐसा नहीं है कि वांडा वहाँ पर बैठती थी तो वांडा भी असभ्य या शोर करने वाली हो,
ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत थी वो। शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और रेयरली मीन्स बहुत कभी कभी वो कुछ कहा करती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने कभी उसको सुना नहीं था जोर से ठाके मार के हंसते हुए। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू ए कुड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वॉज ऑल। केवल वो इतना ही करती थी कि अपने जो चेहरे से उसको ट्विस्टेड हर माउथ, अपने चेहरे को दोनों साइड पर क्या करके थोड़ा सा ट्विस्ट करके वो क्रुक्ड स्माइल देती थी, कुटिल मुस्कान देती थी यदि उसे कोई हंसी की बात सुनाई देती थी तो। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई भी ये वास्तव में नहीं जानता था कि क्यों वांडा वहाँ बैठती थी उस सीट पर, unless it was because she came all the way from Boggins Heights. हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि क्योंकि वो कहाँ से आती थी, बॉगिन्स हाइट नाम की जगह से आती थी, और पूरे रास्ते में क्या होता था, हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर थे वो अक्सर प्रायः क्या होते थे, केक्ड मीन्स ढके रहते थे, विद ड्राई मड सूखी कीचड़ के साथ। मतलब जहाँ से वो आती थी वो कच्चा रास्ता होगा और उसके पैरों में, शूज़ में बहुत सारी मिट्टी लपटी होती थी। बट नो वन रियली थॉट, परंतु किसी ने वास्तव में ये नहीं सोचा था, मच अबाउट वांडा पेट्रोस्की, जो वांडा पेट्रोस्की उसके बारे में ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं सोचा था। वन शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वो एक बार आकर के कमरे में बैठ जाती थी तो किसी को उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, कभी एक ही समय था जब वो वांडा के बारे में उसकी फ्रेंड्स जो सोचा करती थी, आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स के बाद बाहर, एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो क्या होती थी, व्हेन दे वर कमिंग बैक, जब वो स्कूल से वापस आ रही होती थी, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या स्कूल शुरू होने से पहले जब वो अर्ली मॉर्निंग में आती थी तो जो समय होता था उनके पास खाली, तब वो वांडा के बारे में सोचती थी। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब उनका समूह 2 या 2 से अधिक लड़कियों का, 3 का और इवन मोर या इससे ज़्यादा का, वुड बी टॉकिंग, वो बात कर रही होती थी, एंड लाफिंग ऑन देयर वे, रास्ते में वो हंसती हुई आती थी, टू स्कूल यार्ड, और स्कूल के आधे तक वो ऐसे ही प्रवेश करती थी। दैट समटाइम्स, कभी कभी क्या होता था, दे वेटेड फॉर वांडा, ये जो गर्ल्स थी, मैडी और जो पैगी थी, उनकी फ्रेंड्स वांडा का इंतज़ार करती थी, टू हैव फन विद हर, कि वो उसके साथ मजाक कर सके। द नेक्स्ट डे, अब मंडे बीत गया, अगला दिन आया ट्यूसडे, मंगलवार। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर, आज भी वांडा स्कूल नहीं आई थी, एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, परंतु किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया था कि वो आज भी दोबारा अनुपस्थित थी। बट ऑन वेंसडे, लेकिन जो बुधवार आया उस दिन क्या हुआ, पैगी और मैडी जो थे, हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो के बैठे थे कहाँ पर, दूसरे बच्चों के साथ फ्रंट डेस्क पर बैठती थी, हु गॉट गुड मार्क्स, जिनके अच्छे मार्क्स आया करते थे, हु डिड नॉट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और उन लड़कियाँ जो थी वो अलग जगह से आती थी, जहाँ से वांडा आती थी वहाँ से नहीं आती थी, क्योंकि उनके पैरों में कोई भी थोड़ी भी धूल नहीं लगी होती थी उसके रास्ते से जब वो आती थी। डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर, उन्होंने ये नोटिस किया था आज कि वांडा वहाँ नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, बच्चों आपको ध्यान रखना है, 2 जो गर्ल्स हैं इनमें 3 गर्ल्स इंपॉर्टेंट है, वांडा तो वो है अलग से, लेकिन पैगी जो है वो पॉपुलर गर्ल है, बहुत फेमस गर्ल है इस स्कूल की, और वो मार्क्स भी उसके अच्छे आते हैं। शी वॉज प्रेटी, वो सुंदर भी थी, एंड हैड मेड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सुंदर कपड़े भी थे, तो इससे पता चलता है कि शी वॉज फ्रॉम अ गुड रिच फैमिली, एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल कैसे थे, घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो पैगी थी, 1-2 लड़कियों की बात हो रही है, जो पैगी थी उसकी जो दूसरी फ्रेंड थी, उसकी क्लोज फ्रेंड थी, क्लोजेस्ट भी सबसे ज़्यादा उसकी घनिष्ठ जो मित्र थी वो थी मैडी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडास एब्सेंस, आज ये कारण था कि पैगी और मैडी ने ये नोटिस किया था कि वांडा आज अनुपस्थित है, वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा ने ही आज उनको स्कूल के लिए लेट किया था। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने बहुत देर तक वांडा का इंतज़ार किया था। टू हैव सम फन विद हर, क्योंकि वो उसके साथ कुछ मजाक करना चाहते थे, एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो वहाँ उस दिन नहीं आई थी।
दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेटर्न्स्की, वो अक्सर इंतज़ार करते थे वांडा पेटर्न्स्की का, टू हैव फन विद हर, कि वो उसके साथ मजाक कर सकें. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो. बाय बाय.